गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 8 का प्रथम पाठ। चलो, लास्ट वीडियो में हमने ये प्रार्थना गीत है वो देखा था। ओके, आज हम उसके बारे में वर्कबुक में थोड़ा वर्क करेंगे। चलो, वर्कबुक में तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत, उसके बारे में हम आज वर्क करेंगे। तो देखो, आप सब आपके वर्कबुक में फर्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिए दिए गए विकल्पों में से ही विकल्प चुनकर उनका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दुनिया में डैश की मर्जी से आए हैं। तो किसकी मर्जी से आए हैं, माता, खुदा, पिता या परिवार। तो हमारा सही आंसर रहेगा खुदा। तो हम यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे बी। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, हमें खुदा की डैश से शरीर और प्राण मिले हैं। तो उसकी रहमत से, बी उसकी हिम्मत से, मेहनत से या किस्मत से। तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें से सही आंसर रहेगा रहमत। तो हम हमारे बॉक्स में लिखेंगे ए। चलो, उसी तरह से तीसरा प्रश्न है, कवि चाहता है कि खुदा हम पर अपनी डैश रखे, खबर रखे, नज़र, डगर या दुआ। तो इन चारों में से सही आंसर रहेगा नज़र। कवि चाहता है कि खुदा हम पर अपनी नज़र रखे। तो हम ये जो बी है वो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे। चलो, उसी तरह से फोर्थ, खुदा चाहे तो हर डैश को टाल सकता है। तो किसे टाल सकता है, मन्नत को, आफत, दावत या किस्मत। तो हमारा सही आंसर रहेगा बी आफत। तो हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे बी। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कोष्टक में हमें शब्द दिए हैं वो सही शब्द कौन से वाक्य में आएगा वो हमें चुनकर लिखना है। तू है बड़ा डैश तू बख्शिश कर। हमने हमारा जो प्रार्थना गीत है वो गाया था, तो उसमें कौन सी सही आंसर रहेगा, तू है बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। चलो, उसी तरह से दूसरा, हम किस हाल में हैं इसकी तुम डैश रखना खबर। तो इसकी तुम खबर रखना। तीसरा, तू चाहे तो डैश रखे, तू चाहे तो हमें रखे। तेरे आगे झुका के डैश हम खड़े हैं। तो बाकी बचा ये सर। तो तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। इस तरह से हमें ये वाक्य पूर्ण करने हैं सही शब्द चुनकर। तो आप आपकी वर्कबुक में इस तरह से कंप्लीट करोगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। देखो, इसमें क्या करना है, हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। जो आंसर रहेंगे उसमें से सही जो आंसर है वो हमें यहाँ पर लिखना है और ये जो पूरा वाक्य है उसको कंप्लीट करना है। तो देखो, हमारे ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है, यानी कि दयालु है। तो हमारा सही आंसर वो रहेगा जो मैंने यहाँ सामने लिखकर आपको दिखाया है। आपको भी इस तरह से लिखकर कंप्लीट करना है। ओके, आगे अब देखें। हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि ऐसा न करने पर वो हमें सजा देगा। वह सर्वशक्तिमान है या हमें ऐसा करना सिखाया गया है। तो सही आंसर रहेगा वह सर्वशक्तिमान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो वाक्य पूर्ण करेंगे क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह से आपको ये दोनों वाक्य कंप्लीट करने हैं। फिर हम आगे देखें हमारे प्रश्न के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो हमें पूछा गया है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। तो कवि कहते हैं ईश्वर को अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। फिर ईश्वर से हमें क्या मिला है। चलो, ईश्वर से हमें यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। चलो, तीसरा प्रश्न है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो उसका आंसर रहेगा, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। चलो, चौथा प्रश्न है, ईश्वर हर आफत को
क्यों टाल सकता है? तो आंसर रहेगा ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकत वाला है, वह सर्वशक्तिमान है इसलिए। ओके, अब आगे देखें। चलो, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने मालिक किसे कहा है और क्यों? कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, तो इसलिए कवि ने उसे मालिक कहा है। ओके, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। ओके, अब तीसरा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको जो वर्क करवाया उसके फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी। आपको ये कंप्लीट करने हैं आपकी वर्कबुक में। आगे के जो क्वेश्चन है वो पहले से आपने कंप्लीट किए होंगे, मैंने होमवर्क दिया था वो। अब हम एक जो कविता है वो बाकी रहती है वो भी देख लें। चलो, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। देखो, हमें यहाँ पे सूर्य जो है उनका एक पिक्चर दिया है। अब वो सूर्य देवता है, उन पे से हमें एक कविता रचनी है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक कविता लिखी है, जैसे, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। तो इस तरह से आपको ये कविता आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। देखो बच्चों, आपकी वर्कबुक में जो ये पीछे वाला पेज है वो व्याकरण का है, तो उसमें हम भाषा सज्जता जब सीखेंगे तब मैं आपको यह व्याकरण समझाऊंगी और तब हम ये वर्क करेंगे। ओके, आपकी वर्कबुक में